ह्रीं अष्ट महालक्ष्मी नमः। आज गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिन है। आज के दिन 10वीं महाशक्ति और महाविद्या देवी माँ कमला की पूजा अर्चना करेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी कमला को 10 महाविद्याओं में 10वें स्थान पर रखा गया है। देवी का स्वरूप कमल या पद्म के समान है। देवी कमला तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जानी जाती हैं। देवी को संपन्नता, सुख, समृद्धि, सौभाग्य और वंश विस्तार देने वाला बताया गया है। देवी की आराधना करने वाले जातक का घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। तो आइए आज की इस वीडियो में जानेंगे देवी कमला माँ का स्वरूप के विषय में, पूजा विधि के विषय में, महत्व के विषय में तथा कथा के विषय में। देवी कमला का स्वरूप पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी कमला का स्वरूप अत्यंत ही दिव्य तथा मनोहर एवं सुंदर है। देवी कमला की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। देवी कमला ने भगवान विष्णु जी को पति रूप में वरण किया था। देवी कमला चतुर्भुजी हैं। देवी कमला के प्रादुर्भाव की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन के समय देवी भगवती अमृत कलश लेकर निकली थी। देवी कमला ही अन्नपूर्णा है। देवी कमला की आराधना करने से सौभाग्य और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला की पूजा का महत्व। माँ कमला देवी 10 महाविद्याओं में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ये 10 महाविद्याओं में 10वीं महाविद्या है। माँ कमला को शक्ति के प्रथम अवतार स्वरूप आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में माँ कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी माना गया है। देवी कमला सभी दिव्य गतिविधियों में ऊर्जा के रूप में मौजूद रहती हैं। माँ देवी कमला भगवान विष्णु जी की दिव्य शक्ति है। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला की पूजा करने से कौशल, विकास एवं गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। इनकी पूजा से माँ लक्ष्मी की पूजा के समान पुण्य प्राप्त होता है। माँ कमला अपने भक्तों को धन और ऐश्वर्य का वरदान देती है। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए माँ कमला की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। माँ कमला गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा करती हैं और उनका पोषण करती हैं। माँ देवी कमला की पूजा के लाभ। माँ कमला 10 महाविद्याओं में से 10वीं महाविद्या है। शास्त्रों में महाविद्या कमला जी को श्री हरि विष्णु की साथ ही बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि देवी कमला भगवान विष्णु की सबसे बड़ी ताकत है। माँ कमला का रूप देवी लक्ष्मी के समान मन को शांति प्रदान करने वाला है। माँ कमला प्रसिद्धि, भाग्य एवं धन की देवी हैं। अगर कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से माँ कमला की पूजा करता है तो उसे धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा प्रजनन और बच्चों के अच्छे विकास के लिए भी माँ कमला की पूजा की जाती है। माँ कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी माना गया है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक पूजा का विशेष महत्व होता है। माँ कमला की पूजा करने के पश्चात कन्या भोज कराया जाता है, जिसमें 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को भोजन कराने के बाद दान दिया जाता है। माँ देवी कमला की पूजा विधि। महाविद्या कमला की साधना करने के लिए गुप्त नवरात्रि में स्नान करने के पश्चात शुद्ध लाल वस्त्र धारण करें। अब अपने घर के किसी एकांत स्थान या पूजा के कमरे में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। बैठने के लिए लाल ऊनी आसन का प्रयोग करें। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें और इसके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़ककर इसे शुद्ध कर लें। अब लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं।
अब उस चौकी पर तांबे की प्लेट में एक कमल का फूल रखें। अब कमल के फूल के बीच में सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त कमला यंत्र की स्थापना करें। कमला यंत्र के दाईं ओर भगवान शिव जी और अपने गुरु जी की फोटो की स्थापना करें। कमला यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और विधिवत यंत्र का पूजन करें और मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात कमला कवच का पाठ करें। माँ कमला की साधना 11 दिनों की साधना है। माँ कमला की साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। रोजाना जाप करने से माँ कमला की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साधक को माँ कमला की साधना करने से हमेशा घर में सुख शांति बनी रहती है। 11 दिनों के पश्चात हवन करें। हवन के लिए कमल गट्टे, लाल पुष्प, शुद्ध घी व हवन सामग्री मिलाकर रखें। माँ देवी कमला से जुड़ी कुछ विशेष बातें। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला का अभिषेक करने से संपूर्ण पूजा का फल प्राप्त होता है। पूजा करने से पहले माँ कमला का पूरा श्रृंगार करें और देवी को कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर आदि अर्पित करें। माँ कमला की पूजा में दान का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन भक्त अपनी क्षमता अनुसार दान करते हैं। गुप्त नवरात्रि में दान करने से घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस दिन अनाज और वस्त्रों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए यदि आप भी गुप्त नवरात्रि के व्रत रखते हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार दान कीजिए। गुप्त नवरात्रि की 10वीं महाशक्ति और महाविद्या देवी कमला यानी लक्ष्मी जी हैं। संपन्नता, खुशहाली, वैभव, सौभाग्य, धन, यश की प्रतीक देवी कमला 10वें स्थान पर हैं। वह परम सौभाग्य हैं। जो जातक उनकी आराधना करता है वह उनका घर, धन और धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। नवरात्रि की तरह गुप्त नवरात्रि का समापन भी श्री कमला की आराधना से होता है। कमल के पुष्प पर विराजमान देवी कमला का संबंध कमल से है। कमल पर पुष्प आसन होने के कारण ही उनका नाम कमला पड़ा। देवी को कमल पुष्प अति प्रिय है। कमल कीचड़ और दलदल में खिलता है, यानी नकारात्मक परिवेश होने पर भी सकारात्मकता के पुष्प खिले होते हैं। स्वच्छता और पवित्रता देवी भगवती को प्रिय है। उनका अलग से श्रीकुल है। उनको प्रकाश प्रिय है। अंधेरे से भी नफरत है। वह नारायणी है। भगवान विष्णु जी के साथ गमन करती हैं। वह प्रसन्न होती हैं जो सभी धन धान्य की पूर्ति करती हैं, लेकिन यदि अप्रसन्न होती हैं तो अपनी बहन अलक्ष्मी के साथ वह रंक भी बना देती हैं। देवी की आराधना तीनों लोकों में दानव, दैत्य, देवता तथा मनुष्य सभी करते हैं। देवी आदि काल से ही त्रिभुवन की समस्त प्राणियों द्वारा पूजित है। देवी की कृपा के बिना निर्धनता, दुर्भाग्य, रोग इत्यादि होते हैं। स्वरूप से देवी कमला अत्यंत ही दिव्य तथा मनोहर एवं सुंदर हैं। इनकी प्राप्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी तथा इन्होंने भगवान विष्णु जी को पति रूप में वरण किया था। देवी कमला तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जानी जाती हैं। श्री विद्या महा त्रिपुर सुंदरी की आराधना कर देवी श्री पद से युक्त हुई तथा महालक्ष्मी नाम से विख्यात हुई। देवी कमला चतुर्भुजी हैं। उनका प्रादुर्भाव की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन के समय देवी भगवती अमृत कलश लेकर निकली। दिवाली इनका महापर्व है। 10 महाविद्या में कमला देवी की आराधना के साथ गुप्त नवरात्रि संपन्न होती है। यह सौभाग्य और सौंदर्य की उपमा उन्हीं से दी जाती है। तो यह थी आज की हमारी संपूर्ण माँ देवी कमला की कथा। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।